ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते इस वक्त की खास खबरों की ओर। खबर बांदा से है, जहां लगभग 1.5 घंटे की जांच पड़ताल के बाद जज, डीएम और एसपी मंडल कारागार से बाहर निकले। न्यायिक और मजिस्ट्रेट जांच के अंतर्गत जेल पहुंचने की संभावना पाई जा रही है। मीडिया के सामने किसी भी तरह के बयान देने से अधिकारी बचते हुए नजर आए। बार बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। खबर हरदोई से है, जहां खेत में पड़ा बोरी में बंद महिला का शव मिला। बोरी में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। महिला के सिर पर हमला कर हत्या की गई थी। जी आपको बता दें कि बोरी में मृतक महिला के दोनों हाथ और पैर बंधे मिले। के बैरमपुर कतलपुरवा मार्ग पर एक महिला का शव हरे रंग के प्लास्टिक के बोरे में पड़ा हुआ मिला। उसके बगल में उसका बैग भी मिला था, जहां पर बैग की तलाशी ली गई तो उसमें आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर उसकी पहचान की गई कि ये सुनैना डॉक्टर ऑफ ज्ञानंद पांडे कमरौली निवासी सूत्रक और इसकी शादी हरपालपुर थाने में हुई थी। तो मृतका के शव को शादी हुए अभी 3 साल ही हुए हैं और मृतका स्वयं आती जाती थी अपने ससुराल मायके अकेले। तो ससुराली जनों की तलाश की जा रही है और मायके वालों का आरोप है कि ससुराली वालों से उनकी पटती नहीं थी। दोनों एंगल पे जांच की जा रही है। तहरीर जो प्राप्त होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बाकी मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा तैयार कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, बैरमपुर खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां एक किसान का शव उसके ही ट्यूबवेल पर लहूलुहान हालात में मिला। बता दें कि इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस सहित आला अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से जांच की है। जहां स्थलीय निरीक्षण किया गया तो वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिनांक 30 मार्च को थाना नई मंडी क्षेत्र में बचंडा पुल के पास खेत में एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तुरंत थाना मंडी द्वारा मौके पर पहुंचकर वहां पे शव की शिनाख्त की गई। शव की शिनाख्त वहां खेत के बाहर खड़ी बाइक से हुई, जो कि विजय चौधरी के नाम के व्यक्ति से हुई। विजय चौधरी बचंडा के रहने वाले थे और उनका हाल पता गांधी कॉलोनी था। वो डेली अपनी खेती बाड़ी और दूध लेकर के रात को अपने घर पहुंचते थे, किंतु कल रात को उनका शव अपने ही ट्यूबवेल पर पुलिस को प्राप्त हुआ है। सर पर गहरा घाव था और पूरा पंचायतनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम हेतु आगे अग्रिम कार्रवाई हेतु आगे भेज दिया गया है। परिवारजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर 302 में हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जल्दी हमारे द्वारा अनावरण कर गिरफ्तारी की जाएगी। दिनांक 30 मार्च को थाना नई मंडी क्षेत्र में बचंडा पुल के पास खेत में एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तुरंत थाना मंडी द्वारा मौके पर पहुंचकर ये घटना करीब सुबह 5:30 बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर फिरोजाबाद से है, जहां इलेक्ट्रॉनिक और सराफा की दुकान में भीषण आग लग गई। आग में जलकर लाखों का सामान राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। ये घटना करीब सुबह 5:30 बजे की है। तब धुआं उठ रहा था तो देखा लोगों ने कि आग लगी हुई है। सभी लोग भागते हुए आए, देखा तो शटर तोड़ के निकाला गया है। चारों तरफ आग फैल गई। सामान तो खैर कुछ नहीं बचा है, पूरी दुकान में आग लग चुकी है। ये दुकान किसकी है? और ये दुकान है मुकेश वर्मा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका लड़का करता है, अखिल वर्मा। अच्छा, मतलब की दुकान है। गाड़ियाँ वगैरह कुछ आई थी आग बुझाने वाली? जी हाँ, गाड़ियाँ थोड़ा देर से आ पाई। तब तक कुछ जो समाज के लोग थे उन्होंने पानी भर भर के डाला है। थोड़ी सी आग बुझ गई, लेकिन गाड़ियाँ भी आ गई, जिससे पूरी आग को काबू में कर लिया गया है। कितना लगभग कितना नुकसान है? अब अंदाजियन करीब 4.5 या 5 लाख तक का सामान इसमें कम से कम जल चुका है। और सीजन चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, उसमें सराफा भी था। तो सीजन की वजह से कल वो माल भी भर के लाया था स्टॉक करने के लिए, वो भी सब उसी में रखा था। सब कुछ जल के राख हो चुका है। ये घटना करीब सुबह खबर विदिशा से है, जहां जिले ग्राम सकराई में खड़ी गेहूं की फसल में अज्ञात कारण के चलते आग लग गई। आग की लपटों को देखकर गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया है।
गांव के लोगों ने फसल को आग से बचाने के लिए ट्रैक्टर के पंजे से आग को बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड को फोन भी लगाया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड 4 घंटे लेट पहुंची और वो भी गांव आते आते बंद हो गई। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से धक्का लगाकर खेत तक फायर ब्रिगेड ले जाके चुके, लेकिन अब तक किसान की पूरी फसल उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो गई थी। आग कैसे लगी ये अभी तक अज्ञात है। 12 बजे की बात है, मेरे पास गांव से फोन आया ग्राम सकराई से, वहाँ पे मेरी खेती है कि खेत में आग लग गई खड़ी गेहूं में। तो इसके बाद फिर मैं 101 पे कॉल भी करा फायर ब्रिगेड के लिए, तो वहाँ पे बात भी हो गई। इसके बाद हम गांव वालों ने आसपास के सारे गांव वालों को जैसी सूचना मिली सब अपने अपने ट्रैक्टर लेके खेतों पे दौड़े। कम से कम 15-20 ट्रैक्टर वहाँ पे पहुँच गए थे सभी गाँव वालों ने। तो चारों तरफा उनने खड़ी जो आग लगी हुई थी आग में ही ट्रैक्टर कुंदा दिए और अपने हिसाब से उनने कुछ गांव वालों ने पानी भी डाला, बुझाई और काबू किया उसको। लेकिन फायर ब्रिगेड को कॉल करने के 4 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, जब तक पूरे किसानों ने आग बुझा चुकी थी। और इसके बाद फायर ब्रिगेड आ भी गई तो खेत में जाके बंद हो गई। तो ऐसी कैसी फायर ब्रिगेड आई कि मतलब गांव वालों ने धक्का देकर उसको चालू करा। तो आप बताइए इसमें शासन प्रशासन की क्या लापरवाही है। अभी तक मतलब हजारों लाखों का नुकसान हो जाता। आग लगने का क्या कारण लगता है और देखिए इसका तो कोई पता नहीं है आग कैसे लगी है। हार्वेस्टर खेत में चल रहा था और आग कैसे लगी है इसका भी कोई मतलब पता नहीं है कैसे लगी थी। कितना नुकसान हो गया आग से? नुकसान तो ये मान लो 2-3 लोगों के खेत जल गए हैं, उसमें एक की 6-7 बीघा उसकी जल गई है, 8-10 बीघा हमारी भी जल गई है। और इसके बाद कट गई थी कुछ, वो मतलब 25-30 बीघा में आग लग चुकी थी और इतनी थी कि मतलब आसपास में सब में पूरे में पिसी गेहूं खड़े हुए थे। अभी तक कोई जिम्मेदार पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए, नुकसान का पंचनामा के लिए? अभी कोई नहीं पहुंचा। पंचनामा के लिए पटवारी पहुंचे थे 2 घंटे लेट, वो भी जब पूरी आग। और इसके बाद सचिव वगैरह गए थे, बस और कोई नहीं गया। उसके बाद पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई थी, है ना। फायर ब्रिगेड तो बहुत लेट पहुंची है, बहुत बुरी स्थिति थी। आग इतनी तेज थी कि आप देख सकते हैं उसे। क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं आप? मांग यही है कि जो भरपाई हो जितना नुकसान हुआ है। गाड़ी में सब क्या है, रेस नहीं पकड़ रही गाड़ी। आप जो गाड़ी आई कहाँ से पहले ये बता दो? बासोदा से, इसी रोड से आ रही है वो। आग लगी थी 2 घंटा पहले, आप इतनी लेट कैसे आए? अब रास्ता नहीं मालूम था, गए ले अभी जब हम इतने तक आए। और जब खेत पे आप आ गए हो, आपकी गाड़ी जहाँ खड़ी हुई है और जहाँ फंसी हुई है, मान लो आग लगी होती तो आप क्या करते? अब क्या करते हो? तो कौन है इसका जिम्मेदार, आप ये बता दो मुझे। यार तो उसमें कचरा आ गया है, गाड़ी में कचरा आ गया लाइन में, इसलिए वो मौसम नहीं पकड़ रही। तो आपका कहने मतलब आग लगी होती तब भी गाड़ी नहीं बढ़ती ना? कुछ न कुछ तो करते ही अपन बढ़ाते। 12 बजे